हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 पार्ट्स हैं और एवरी पार्ट्स में हमें 4 पॉइंट्स गिवन है और हमें बताना है कि क्या इन 4 पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है। यदि क्वाड्रिलेटरल बनता है तो इसका नाम बताना है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है और साथ में रीजन भी देना है। क्लियर है? तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट्स हमें गिवन है उनको लेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट ए है, ठीक है, सेकंड है बी और ये है थर्ड सी और लास्ट वाला पॉइंट जो है फोर्थ, ये पॉइंट हमने लेट कर लिया डी। क्लियर है? ए बी सी डी हमें 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? ए बी सी सी डी एंड डी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी ए। क्लियर है? अब हम इन 4 डिस्टेंसेस के बाद क्या देखेंगे कि क्या ये 4 डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, ए बी सी सी डी एंड डी ए, क्या ये इक्वल है? ये इक्वल है, दैट मीन्स 4 साइड्स क्या है? इक्वल। तो या तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। क्लियर है? उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? देन डायगनल्स। क्लियर? डायगनल इक्वल आते हैं तो स्क्वायर है और डायगनल अनइक्वल आते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल आते हैं तो क्या होगा? रोम्बस। क्लियर है? और यदि ए बी सी डी एंड डी ए, ठीक है, ये 4 साइड्स क्या है? इक्वल नहीं है, बट अपोजिट साइड्स इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम क्या देखेंगे फिर कि या तो ये पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। क्लियर है? फिर डायगोनल्स चेक करेंगे, ठीक है, दोनों डायगोनल्स हम फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे डायगोनल्स यदि इक्वल है तो रेक्टेंगल है और डायगोनल क्या है? अनइक्वल है, दैट मीन्स नॉट इक्वल है तो क्या होगा? पैरेललोग्राम। और यदि इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बनती है, कोई भी सिचुएशन इनमें से नहीं बनती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट्स जो है वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 4 पॉइंट्स गिवन है और हमने इनको लेट कर लिया है ए बी सी एंड डी। नाउ हम फाइंड करते हैं बेटा ए बी। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो काम करेंगे x1 y1 का, ठीक है, x1 y1 का, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम करेंगे x2 y2 का। जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? इसके रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा x2 की वैल्यू क्या है? 1 है ना? x2 की वैल्यू क्या है? 1 और x1 की वैल्यू क्या है? -1। क्लियर है? हमने x2 और x1 की वैल्यू पुट की है। नाउ y2 की वैल्यू है 0 माइनस और y1 की वैल्यू क्या है बेटा? -2। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 0 + 2 = 2, ये 2 का स्क्वायर और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 + 4 दैट इज रूट में 8। क्लियर है? और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2, क्योंकि स्क्वायर रूट में 8 है तो इसको स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? 3 × 2। इन इस पेयर में से क्या आ जाएगा? एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? रूट में 2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है? BC। BC फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं? डिस्टेंस फार्मूला। अब जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसका काम करेंगे? ये काम करेंगे x1 y1 का, ठीक है, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम करेंगे x2 y2 का। क्लियर है? ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है? -1 है। x1 की वैल्यू क्या है बेटा? ये 1 है, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0। क्लियर? तो ये बन जाएगा बेटा, ये बनेगा -1 -1 -2, तो -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। क्लियर है? -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 - 0 = 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4। ये भी क्या आ गया? स्क्वायर रूट में 8
और इसको भी हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके रूट में 3 टाइम्स क्या है 2 है मल्टीप्लाई में, तो एक पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा और इसके रूट में क्या बचेगा बेटा 2। क्लियर है, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या आ गया है 2√2। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी डी फाइंड आउट करने के लिए जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसका काम करेंगे, x1 और y1 का, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम करेंगे x2 y2 का। क्लियर है, तो -3 माइनस -1, क्लियर है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 क्या है 0 है, माइनस y1 की वैल्यू है 2, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा -3 माइनस माइनस +1, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये बनेगा बेटा 0 माइनस 2 इज -2, तो -2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -3 + 1 इज -2, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये भी -2 का स्क्वायर क्या आ गया +4, ये भी क्या आ गया बेटा स्क्वायर रूट में 8, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2√2। क्लियर है, ए बी बी सी और सी डी ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है डी। डी भी हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसका काम करेंगे, x1 y1 का, और जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसका काम करेंगे x2 y2 का। क्लियर है, तो -1 माइनस और x1 क्या है -3 है, तो ये आ गया बेटा -3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है -2 है, नौ माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा -1 प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 + 3 का होल स्क्वायर, प्लस -2 - 0 इज -2, ये -2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 + 3 इज +2, +2 का स्क्वायर इज 4, एंड -2 का होल स्क्वायर भी क्या आएगा +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट में 8, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो आप देख रहे हैं कि 4 साइड्स जो है वो क्या आ गई है इक्वल, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए 4 साइड्स क्या आ गई हैं इक्वल आ गई हैं, दैट मीन्स या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब हम क्या चेक करेंगे, डायगोनल ए सी एंड बी डी। क्लियर है, डायगोनल इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं स्क्वायर है, और डायगोनल अनइक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये रोम्बस है। क्लियर है, तो पहले ए सी फाइंड आउट करते हैं। ए सी फाइंड आउट करेंगे तो अब जो ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो किसका काम करेंगे, ये काम करेंगे x1 और y1 का। ठीक है, और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम करेंगे x2 और y2 का। तो x2 क्या है -1 है, तो -1 माइनस -1, क्लियर है, प्लस में y2 है बेटा 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है, -1 और ये माइनस माइनस +1। क्लियर है, इसका स्क्वायर, प्लस 2 माइनस माइनस +2, इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसका क्या आएगा पूरे का रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो -1 + 1 क्या हो गया 0, तो ये बना 0 का स्क्वायर, प्लस में 2 + 2 क्या आ गया 4, ये 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा 0 + 16। क्लियर है, और ये रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा 4। क्लियर है, आप देख रहे हैं कि हम सब में क्या ले रहे हैं पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी हमने स्क्वायर रूट लिया है हमने पॉजिटिव साइन लिया, जैसे यहाँ पे 2 बाहर लिया था तो ये +-2 नहीं लिखा, ओनली 2 लिया था पॉजिटिव का। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ पे √16 है तो हमने ओनली 4 बाहर लिया है, प्लस का 4, -4 नहीं लिया है ना, -4 नहीं लिखा है,
क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, पर हमने यहाँ पे +4 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी बी सी सी डी डी ए सी, ये सब क्या है? डिस्टेंसेस। ठीक है, ये सब क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ओनली पॉजिटिव साइन जो है वो स्क्वायर रूट जब ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ठीक है, वैल्यू जो ले रहे हैं पॉजिटिव साइन के साथ ले रहे हैं। नाउ हमने क्या लेना है? अब इसी के बाद अब आता है बी डी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? डायगोनल बी डी फाइंड आउट करेंगे। तो जो डायगोनल बी डी है उसके लिए जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, वो किसका काम करेंगे? x1 y1 का, और डी के कोऑर्डिनेट्स काम करेंगे x2 y2 का। क्लियर? तो x2 माइनस x1 करना है, -3 -1, ठीक है, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा -4 का स्क्वायर, ये तो प्लस में 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ये बनेगा -4 का स्क्वायर इज +16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आ जाएगा बेटा? 4। क्लियर है? क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है? +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। बट बी डी क्या है? डिस्टेंस है, तो हम क्या लेंगे? ओनली +4। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं कि डायगोनल भी क्या आ गए? इक्वल आ गए, है ना। हमने क्या देखा यहाँ पे कि ए बी बी सी के इक्वल है, और बी सी सी डी के इक्वल है, एंड सी डी डी ए के इक्वल है। फोर साइड्स क्या है? इक्वल है। एंड और क्या है? और साथ में जो डायगोनल है ई सी और बी डी, वो भी क्या है? इक्वल है। इसका मतलब जो ए बी सी डी है, ठीक है ना, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो क्या है? स्क्वायर है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। क्लियर है? हमने क्या फाइंड आउट किया है? ए बी बी सी सी डी और डी। ठीक है, ये फोर साइड्स हमने फाइंड आउट किए हैं, और हमने देखा कि फोर साइड्स क्या आ रही हैं? इक्वल। देन हमने क्या चेक किया है? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स हमने फाइंड आउट किए हैं, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। दैट मीन्स फोर साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो क्या है? स्क्वायर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बेटा हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट को लेट कर लेते हैं, ये है ए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज द पॉइंट डी। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ए बी। और ए बी क्या होगा बेटा? ए बी फाइंड आउट करने के लिए जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 का काम करेंगे, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2 y2 का काम करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो पहले x2 की वैल्यू क्या होगी? 3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -3। क्लियर है? तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 कितना है बेटा? 1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 5। तो ये बनेगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 3 प्लस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इज -4। तो ये आ गया -4 का स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा 3 प्लस 3 इज 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर इज प्लस, एंड 4 का स्क्वायर 16। ओके, और ये क्या बनेगा? 36 प्लस 16, और ये हो जाएगा 6 6 12, कैरी 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। ओके, तो ये क्या आ गया? √52। क्लियर है? नाउ हमने क्या फाइंड करना है? BC। जब BC हम फाइंड आउट करेंगे तो जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसका काम करेंगे? x1 और y1 का। ठीक है, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसका काम करेंगे? x2 और y2 का। क्लियर है? अब हमने क्या लिखना है बेटा? स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है? 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा? 3। तो ये बन गया 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 3 है, और y1 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये बन गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ये बनेगा बेटा 0 माइनस 3 इज माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ये बनेगा बेटा फर्दर सॉल्व करके माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 और ये बन गया स्क्वायर रूट में 13। क्लियर है। आप देख सकते हैं कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये स्क्वायर और रोम्बस तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, तो ए बी क्वाड्रिलेटरल यदि ये फॉर्म होता है, अभी तो हम आगे चेक करेंगे क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं। यदि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो ये स्क्वायर और रोम्बस तो नहीं होगा। क्लियर है। अभी हमें रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के लिए भी चेक करना है। तो अभी हम आगे फर्दर इसकी साइड्स चेक करते हैं। ए बी और बी सी आ गया। नेक्स्ट इज सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं। क्लियर है। तो सी डी हम निकालेंगे। तो सी डी के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो काम करेंगे बेटा x1 और y1 का, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम करेंगे x2 और y2 का। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये आ गया दिस, प्लस y2 की वैल्यू है -4, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 3। ओके, ये बन जाएगा बेटा -1 माइनस 0 इज -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये बनेगा स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर +1 और -7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +49। तो ये बन जाएगा बेटा स्क्वायर रूट में 50। तो आप देख रहे हैं कि ए बी बी सी और सी डी तीनों साइड्स क्या आ रही है, नॉट इक्वल। ठीक है, यदि हम डी ए भी फाइंड आउट करते हैं और वो इन तीनों में से किसी एक के इक्वल आ भी जाती है, तो दो साइड्स तो इक्वल हो जाएंगी, है ना, अपोजिट साइड्स। बाकी दो साइड्स तो बच जाएंगी। क्लियर है, वो तो इक्वल नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स कैसी हैं, अनइक्वल। तो डी ए निकालने की आपको नीड ही नहीं है। आपको ए बी बी सी और सी डी जो इक्वल नहीं है, इसी से पता लग रहा है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है ना, और बी सी सी डी के इक्वल नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल इससे फॉर्म होगा ही नहीं, जो गिवन पॉइंट्स है उससे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ए बी बी सी सी डी तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ना तो अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी और ना ही ऑल साइड्स जो है वो इक्वल आएंगी। ठीक है, 4 साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी और अपोजिट साइड्स भी जो है वो इक्वल नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में भी बेटा हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ए है, सेकंड पॉइंट जो है बेटा बी, थर्ड पॉइंट को लेट कर रहे हैं सी, और जो फोर्थ पॉइंट है उसको हमने क्या लेट किया है, डी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ए बी, तो इसके रूट में क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसका काम करेंगे, x1 y1 का, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसका काम करेंगे, x2 y2 का। तो यहाँ पे x2 कितना है बेटा, 7 है, और x1 कितना है, 4, तो ये बनेगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 6, और y1 क्या है, 5, तो ये बनेगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 4 इज 3, तो ये 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 इज 1, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये बन गया 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट में, और ये आ गया स्क्वायर रूट में बेटा 10। क्लियर है। नाउ फाइंड करते हैं बी सी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो स्क्वायर रूट में हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो जो BC है बेटा, BC के लिए B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या काम करेंगे, x1 और y1 का, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसका काम करेंगे, x2 और y2 का। तो ये आएगा x2 की वैल्यू आएगी 4, माइनस x1 क्या है, 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 3, और y1 की वैल्यू क्या है, 6। ये आ गया 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। क्लियर है।
ये बनेगा बेटा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 7 क्या बनेगा -3, तो ये आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 इज -3, तो ये भी -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 का स्क्वायर क्या आएगा +9, और ये भी -3 का स्क्वायर क्या आएगा +9। अब ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में 18। ठीक है, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 18, और आप इसको क्या लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि रूट 18 है तो इसको रूट में क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं √18 को इसके रूट में 3 इंटू 2, तो अभी 3 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा 2। क्लियर, तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है, अभी तो देखो दोनों साइड इक्वल नहीं है, ए बी और बी सी दोनों इक्वल नहीं है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है सी डी, और सी डी निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं अगेन। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इसके रूप में हमने क्या लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम करेंगे x1 y1 का, और जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम करेंगे x2 y2 का। क्लियर है, तो x2 क्या है 1 है और x1 क्या है 4, तो ये बनेगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस और y1 क्या है 3, तो ये बनेगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 4 इज -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर इज प्लस, तो +9 आ जाएगा। ऐसे ही -1 का स्क्वायर जो +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर इज प्लस और 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 10। तो आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दोनों क्या आ रही है इक्वल आ रही है। क्लियर है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हम फाइंड आउट करेंगे डी ए, और डी ए फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट में हम क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 का काम करेंगे और ई के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है बेटा स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और x2 हमारे पास क्या है यहाँ 4 है। ठीक है, 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 दैट इज 3, और ये बनेगा 3 का स्क्वायर, तो ये भी 9 और ये भी 9। ठीक है, तो 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 18, और स्क्वायर रूट ऑफ 18 हम क्या लिख सकते हैं 3√2। क्लियर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि BC किसकी इक्वल आ रही है DA की, और AB किसकी इक्वल आ रही है CD की। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स क्या आ रही है इक्वल आ रही है। क्लियर है, जैसे ये A B और C और ये है D, तो आप देख सकते हैं AB किसकी इक्वल आ रही है बेटा, AB इक्वल आ रही है CD के। ठीक है, AB किसकी इक्वल आ रही है CD के, ये दोनों क्या है अपोजिट साइड है, ये दोनों इक्वल है, और AD किसकी इक्वल आ रही है, ये आ रही है BC की इक्वल। क्लियर है, AD जो है वो किसकी इक्वल आ रही है BC की। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं, दैट मीन्स या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर क्या होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्दर चेक करते हैं इसको अभी आगे। अभी हमें क्या निकालने हैं इनके डायगोनल्स, अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे AC एंड BD। क्लियर है, तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 और y1 का काम करेंगी, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 का काम करेंगी। तो ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में 3 माइनस 5 इज -2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये बनेगा 0 प्लस -2 का स्क्वायर इज +4, और ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट में 4, और बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है BD। BD भी हम कैसे फाइंड कर रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
तो स्क्वायर रूट में हमें क्या लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 का काम करेंगी और जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 का काम करेंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे x2 कितना है 1 है और x1 कितना है 7। तो ये बनेगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 6। ओके, तो ये बनेगा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा फर्दर सॉल्व करके -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 6 इज -4। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर और ये पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही बेटा ये माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। 36 प्लस 16 क्या हो जाएगा रूट में 52। और इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 52 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू में 13 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 एंड 13 4 जा क्या होता है 52। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 30। क्लियर है। तो ए सी और बी डी क्या आ रहे हैं नॉट इक्वल। तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है यहाँ से ए बी इक्वल्स टू क्या है सी डी। ओके, एंड बी सी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है डी ए। एंड हमें और क्या मिल रहा है अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं। ठीक है, एंड डायगोनल जो है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल जो है वो क्या है अनइक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल है। जब डायगोनल नॉट इक्वल हो और अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल हैं और डायगोनल क्या है अनइक्वल। क्लियर है। हमने सभी 3 पार्ट्स को जो है सॉल्व कर लिया है इस वीडियो में। तो क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.